क्या आपने कभी सोचा कि आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ एक जिस्म हैं जो वक्त के साथ बुढ़ापे की तरफ जा रहा है? क्या आप अपनी यादों का मजमुआ हैं या सिर्फ एक नाम जो दूसरों ने आपको दिया है? क्या आपका वजूद सिर्फ चंद लम्हों का हादसा है या कोई ऐसा राज है जो अज़ल से अबद तक कायम है? ये सवाल इंसान को सदियों से बेचैन किए हुए हैं, मगर आज हम इन सवालों के पर्दे हटाने की जसारत करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, खुश आमदीद दास्तान उर्दू में, जहां हम अल्फाज नहीं बल्कि हकीकत के चिराग जलाते हैं, जहां हम किस्से नहीं बल्कि मार्फत के दरवाजे खोलते हैं। आज हम एक ऐसे सफर पर रवाना होने वाले हैं जो शायद आपकी सोच की बुनियादें बदल दे। ये है हकीकत इंसान, आपके वजूद का राज। इंसान की असल पहचान क्या है? ये सवाल ना सिर्फ फलसफियों के जहनों में गूंजा बल्कि औलिया के दिलों में भी तूफान उठाता रहा। क्या इंसान महज अपने हालात, अपने जज्बात और अपने रिश्तों का नाम है, या इसके पीछे कोई ऐसा जौहर है जो कभी फना नहीं होता? यही तलाश हमें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां मैं कौन हूं का सवाल मैं कुछ नहीं और यही सब कुछ है में ढल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये सफर आपकी आंखें खोल दे तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि इस तलाश की हर नई मंजिल आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो आइए बिला ताखीर चलते हैं और आगाज करते हैं इस बेदारी के सफर का। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इंसान की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो खुद को वो समझ बैठता है जो दरअसल वो है ही नहीं। हम खुद को अपने नाम से पहचानते हैं, मगर ये नाम तो दूसरों ने हमें दिया। हम खुद को अपनी पहचान, अपने खानदान, अपने रिश्तों, अपने पेशे और अपने मुकाम से जोड़ लेते हैं, मगर ये सब आर्जी हैं। सोच कर देखिए, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? अगर आपकी हैसियत खत्म हो जाए तो क्या आपका वजूद भी मिट जाएगा? अगर आपको तन्हा सबसे अलग कर दिया जाए तो क्या आप फिर भी वही रहेंगे जिसे दुनिया पहचानती है? यही तो फरेब है। इंसान अपनी असल को भूलकर उन लेबल्स में गुम रहता है जो मुआशरा उस पर थोपता है। कभी उसे बेटे के नाम से पुकारा जाता है, कभी बाप के, कभी किसी ओहदे, किसी कौमियत या किसी मजहब के दायरे में कैद कर दिया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान इन लेबल्स को ही अपनी हकीकत समझ बैठता है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आप वो नहीं जो दूसरों की नजर में है, आप वो नहीं जो आपका नाम है, आप वो भी नहीं जो आपका जिस्म है। आपके अंदर एक ऐसा जौहर छुपा है जो हर लेबल से मावरा है, जो हर तारीफ से बुलंद है, जो हर कैद से आजाद है। और जब तक इंसान उस जौहर को नहीं पहचानता, उसका सफरे हकीकत शुरू ही नहीं होता। यही पहला कदम है, ये मान लेना कि जो मैं समझता हूं कि मैं हूं, वो मैं नहीं हूं। प्यारे दोस्तों, इंसान सदियों से अपनी आंखों से देखे, अपने कानों से सुने, अपनी अक्ल से समझे हुए को ही हकीकत मानता आया है। लेकिन सवाल ये है, क्या जो कुछ हम देखते और सुनते हैं वही हकीकत है, या ये महज एक पर्दा है जिसके पीछे असल कायनात छुपी है? आंख देखती है मगर सिर्फ रोशनी की एक मखसूस हद तक, कान सुनते हैं मगर सिर्फ उन आवाजों को जो महदूद फ्रीक्वेंसी में हों, जुबान चखती है, नाक सूंघती है, हाथ महसूस करते हैं, लेकिन सब की अपनी अपनी हद है। जो कुछ इन हदूद से बाहर है वो हमारे हवास की गिरफ्त में ही नहीं आता। यानी हकीकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा हम देख ही नहीं सकते, हम सुन ही नहीं सकते, हम छू ही नहीं सकते। फिर सवाल ये है कि जो नजर नहीं आता, क्या वो मौजूद नहीं होता? हवा को देख सकते हैं? नहीं, मगर इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं? हरगिज नहीं। रूह को छू सकते हैं? नहीं, मगर इसके बगैर जिस्म महज मिट्टी है। यही वो मुकाम है जहां विजदान सरगोशी करता है। जब अक्ल रुक जाती है, हवास खामोश हो जाते हैं, तब दिल के पर्दे पर एक हल्की सी रोशनी उतरती है जो कहती है, हकीकत वो नहीं जो नजर आ रही है, हकीकत वो है जो पर्दे के पीछे है। यही वो राज है जिसे औलिया ने बातिन कहा। यही वो हकीकत है जिसे साइंसी तजादात भी तस्लीम करते हैं कि कायनात में सब कुछ वो नहीं जो हम महसूस कर सकते हैं। एटम की दुनिया, कायनात की तारीक तवानाई, जमानो मकान के असरार, ये सब इस बात के गवाह हैं कि हमारी आंख, हमारा कान, हमारी अक्ल हकीकत के समुंदर का महज एक कतरा है। इंसान को चाहिए कि अपने हवास के पर्दे से आगे देखे, क्योंकि जो कुछ नजर आ रहा है वो सिर्फ अक्स है। असल हकीकत उस पर्दे के पीछे है जो सिर्फ उस पर खुलता है
जो तलब और जुस्तजू के साथ आगे बढ़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये है कि जो कुछ हम महसूस करते हैं उसका असल मरकज कहाँ है? क्या शऊर सिर्फ दिमाग की पैदावार है? क्या ये बिजली के करंट की तरह एक वक्ती मजहर है जो मौत के साथ खत्म हो जाता है, या ये कायनात की सबसे बुनियादी हकीकत है जिसके बगैर कुछ भी मौजूद नहीं? साइंस कहती है कि दिमाग के अंदर करोड़ों खुलिये हैं जो बरकी पैगामात के तबादले से ख्यालात और एहसासात पैदा करते हैं। लेकिन एक लम्हे के लिए सोचिए, अगर शऊर महज दिमाग की पैदावार है तो वो ख्वाब कहां से आते हैं जो हकीकत से ज्यादा हकीकत लगते हैं? वो इल्हाम कहां से उतरते हैं जिन्हें अक्ल बयान नहीं कर पाती? वो लम्हे कहां से आते हैं जब इंसान अचानक जान लेता है कि क्या होने वाला है? यही वो मुकाम है जहां इंसान समझता है कि शऊर उसका जाती नहीं बल्कि कायनाती है। ये सब एक ही बड़े बहरे शऊर की लहरें हैं। जैसे समुंदर के कतरे अपनी इनफरादियत रखते हैं मगर असल में समुंदर ही हैं, वैसे ही हर इंसान एक मुनफरिद तजुर्बा रखता है मगर असल में वो उस ही कायनाती शऊर का हिस्सा है। इसीलिए जब एक दिल दुखता है तो कहीं और भी असर पड़ता है। इसीलिए जब किसी पर सुकून की कैफियत उतरती है तो उसकी गूंज दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। ये शऊर मुकामी नहीं, गैर मुकामी है, यानी ये सिर्फ जिस्म और दिमाग में महदूद नहीं बल्कि पूरी कायनात में फैला हुआ है। यही वजह है कि औलिया कराम सदियों पहले कह गए हैं कि इंसान का अंदर और इंसान का बाहर एक दूसरे से जुदा नहीं बल्कि सब एक ही हकीकत के मज़ाहिर हैं। जब इंसान इस राज को जान लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है। वो दूसरों को अपना गैर नहीं समझता बल्कि अपनी ही एक सूरत समझता है। वो जान लेता है कि जुल्म करना दरअसल अपने ही वजूद को जख्मी करना है और मोहब्बत देना दरअसल अपने ही शऊर को वुसअत देना है। यही शऊर का राज है कि आप अकेले नहीं बल्कि एक कायनाती शऊर का हिस्सा हैं। और जब ये दरवाजा खुलता है तो इंसान का सफर असल में शुरू होता है। जब इंसान ये मान लेता है कि उसकी असल शनाख्त अना नहीं, उसके हवास की गिरफ्त हकीकत नहीं और शऊर उसके दिमाग से कहीं वसी है, तो फिर उसके सामने एक नया दरवाजा खुलता है। ये वो दरवाजा है जो उसके अपने अंदर खुलता है, जहाँ एक ऐसा खजाना छुपा है जो सदियों से उसका मुंतजिर है। कभी आपने सोचा कि क्यों मुश्किल वक्त में अंदर से कोई ताकत उभर आती है जो आपको गिरने नहीं देती? क्यों कभी अचानक कोई तख्लीकी ख्याल दिल में उतरता है जो सब कुछ बदल देता है? क्यों कभी ऐसा लगता है कि दिल के अंदर कोई और जुबान है जो हकीकत को खामोशी से बयान कर रही है? यही वो अंदरूनी खजाने हैं, विजदान, तख्लीकी कुव्वत, सब्र, हौसला और वो तवानाई जो हर इंसान के अंदर छुपी है। मगर अक्सर हम इन्हें पहचानते नहीं क्योंकि हमने अपनी निगाह हमेशा बाहर की दुनिया पर जमा रखी है। औलिया फरमाते हैं, इंसान के अंदर एक काबा है और उसके अंदर रब की तजल्लियां हैं, यानी सबसे बड़ी तलाश बाहर नहीं अंदर है। इंसान का असल सफर अपनी बातनी सलाहियतों को पहचानने और उन्हें बेदार करने का सफर है। जब इंसान अपनी असल को जान लेता है तो उसके अंदर सोए हुए चिराग जल उठते हैं। वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बदलता है बल्कि दूसरों की जिंदगियों में भी रोशनी बांटता है, क्योंकि एक बेदार दिल का नूर पूरे माहौल को मुनव्वर कर देता है। यही अंदरूनी खजाने की दरियाफ्त है, अपने अंदर छुपे हुए उस राज को पहचानना जो आपको कुव्वत भी देता है, सुकून भी और दुनिया के लिए रोशनी भी। और यही दरियाफ्त इंसान को उसके हकीकी सफर की तरफ ले जाती है, जहां वो खुद को महज एक फर्द नहीं बल्कि कायनात के एक जिंदा चिराग के तौर पर देखता है। जब इंसान अपनी असल को पहचान लेता है, अपनी बातनी हकीकत का इदराक कर लेता है और अपने अंदर के खजाने को दरियाफ्त कर लेता है तो उसके सामने जिंदगी का एक नया मानी खुलता है। अब वो जान लेता है कि जिंदगी महज गुजरने वाले लम्हों का नाम नहीं बल्कि एक अमानत है, एक जिम्मेदारी है। इंसान अब खुद को तन्हा मुसाफिर नहीं समझता बल्कि एक बड़े कायनाती काफिले का हिस्सा मानता है। वो समझ लेता है कि उसकी हर सांस, हर सोच, हर अमल इस कायनात के ताने बाने में शामिल हो रहा है, यानी उसकी जात सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत और पूरी कायनात पर असर डालती है। यही शऊर उसे एक नई राह दिखाता है, ऐसी राह जहां जिंदगी जाती ख्वाहिशात के गिर्द नहीं घूमती बल्कि एक आला मकसद के ताबे हो जाती है। अब उसका मकसद सिर्फ जीना नहीं बल्कि अपनी असल पहचान के साथ जीना है। इंसान जब अपनी हकीकत को पा
لیتا ہے تو उसके हर अमल में रोशनी आ जाती है, उसकी मोहब्बत खालिस हो जाती है, उसकी सखावत बेगरज हो जाती है, उसकी खामोशी भी मानी खेज हो जाती है। वो दूसरों को बोझ नहीं समझता बल्कि अपनी ही हकीकत का एक अक्स समझकर उन्हें अपनाता है। यही वो मरहला है जहां इंसान जान लेता है कि उसकी जिंदगी किसी इत्तेफाक का नतीजा नहीं, वो एक बड़े मकसद के लिए भेजा गया है, एक ऐसा मकसद जो उसके वजूद को अबदियत के साथ जोड़ देता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इंसान के सफर की असल मंजिल ये है कि वो अपनी हकीकत को पहचान ले। ये पहचान उसकी जिंदगी को मकसद बख्शती है, उसके अमाल को नूर अता करती है और उसके दिल को एक ऐसे सुकून से भर देती है जो दुनिया के किसी भी खजाने में नहीं मिलता। आखिरकार इंसान अपने रब के हजूर ये कह सके कि ऐ मालिक, मैंने अपनी हकीकत को तेरे नूर के साथ जोड़ लिया है। मोहतरम दोस्तों, हमने इसी मार्फत के सफर को आगे बढ़ाने के लिए आपसे 2 ई बुक्स मुतारफ करवाई हैं जो आपके लिए रोशनी का चिराग साबित होंगी। पहली ई बुक है फकर का राज बातिन का रास्ता। ये किताब उस बातनी दरवाजे को खोलने के लिए है जहां से असल फकर, असल सुकून और रब की कुर्बत का रास्ता निकलता है। अगर आप अपनी जात के पर्दे हटाना चाहते हैं तो ये अमानत आपके लिए है। दूसरी डिजिटल किताब है मौत और बातिन के राज। ये किताब आपको मौत के पर्दे के पीछे ले जाती है जहां फना हकीकत नहीं बल्कि एक नया आगाज है। ये आपको याद दिलाती है कि जिंदगी और मौत दोनों एक ही सफर के 2 दरवाजे हैं। इन ई बुक्स का मुख्तसर हदिया रखा गया है जो तजारत नहीं बस आपकी मोहब्बत और आपके ताउन का अक्स है ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इन्हें हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ इतना लिख के भेजें, मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए, तो ये डिजिटल किताबें फौरन आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दी जाएंगी। आइए दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें अपनी हकीकत पहचानने की तौफीक दे, हमारे दिलों के पर्दे हटा दे, हमारी जिंदगियों को अपने नूर से मुनव्वर कर दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारी रूह को सुकून अता फरमा और हमें अपने महबूबीन के काफिले में शामिल फरमा दे। ऐ अल्लाह, इस इल्म को हमारे लिए निजात का जरिया बना और सब के लिए सदका जारिया बना दे। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में शामिल हो जाएं और कमेंट्स में आमीन जरूर लिखें ताकि ये दुआ सबके हक में कबूल हो और एक सदका जारिया बने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये नूर ज्यादा से ज्यादा दिलों तक पहुंचे। दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस फिक्री और रूहानी सफर का हिस्सा बने। मैं हूँ एजाज काज़मी, आपसे मुलाकात होगी कल शाम 6:45 पर एक नई दास्तान के साथ, सिर्फ दास्तान उर्दू पे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।